तो ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं, ये सारे आइडेंटिटीज हमें रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में, किसी ना किसी चैप्टर में, कौन सा आइडेंटिटीज कब यूज होगा मुझे भी नहीं पता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यस सर। तो जितने भी आइडेंटिटीज हैं उससे रिलेटेड, सी, एट्थ क्लास में तो ऑलरेडी ये था ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका हम फिलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे, बट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यू, ए माइनस बी होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये जो कंडीशनल आइडेंटिटीज है इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट्स, फाइंड द प्रोडक्ट्स एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर। मेक इट फास्ट। सर 1/x है। यस, वन अपॉन एक्स। सो व्हाट कैन वी डू, सी, एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस तरह से, एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, अगेन माइनस है तो माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। पहले हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लें, एंड फिर लास्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स रेज टू द पावर फोर। सर वो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? यस सर। इट माइट बी नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। नहीं सर, वो कलर के कारण दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कलर के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। नाउ विजिबल है वर्षा? यस सर। विजिबल है अब? यस सर। ओके, अभी तक हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा अप टू एयर, रिमेनिंग को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स रेज टू द पावर फोर। क्लियर है? यस सर। ओके, बट हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये लेंदी है। आंसर्स तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, बट हम इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या था वो आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इजंट इट? यस सर। तो ये क्या है, इसको अगर हम ए एज्यूम कर लें, ठीक है, और इसको हम बी एज्यूम कर लें, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या इसको हम यस। एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो यस ए सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हेयर, 1/x। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया ना। अब रिमेनिंग को एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। एनी कंफ्यूजन? अगेन, अब इसको क्या करेंगे, हम a एज्यूम कर लेंगे और 1/x स्क्वायर को हम b एज्यूम कर लेंगे। तो क्या उस फॉर्मेट पे आ गया, a-b × a+b। तो यहां से क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्टली मैं लिख दूं x रेज टू द पावर 4 माइनस 1/x रेज टू द पावर 4 आने वाला है। ओके, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। अगेन, x रेज टू द पावर 4 को अगर हम a एज्यूम कर रहे हैं एंड 1/x रेज टू द पावर 4 को b एज्यूम कर रहे हैं, तो a-b × a+b के फॉर्मेट में है ना। अगेन वी कैन यस राइट सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/x रेज टू द पावर 4 होल स्क्वायर। सो दिस वन बिकम्स x रेज टू द पावर 8। फॉर्मूला याद है ना, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इन पावर्स में a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n क्या था, a रेज टू द पावर m इंटू n। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, 1/x रेज टू द पावर 8। एनी कंफ्यूजन? दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज ना करते तो ये और लेंदी हो जाता। देखो ना, सेकेंड स्टेप में हमने किया है, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, फिर कैंसिल आउट करेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास यही एक्सप्रेशन आएगा। फिर इन दोनों का उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर उसमें से जो कैंसिल आउट होगा। समझ में आ रही है बातें? यस सर। नेक्स्ट वन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 4x² प्लस y² इक्वल टू 40 एंड xy इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y। कैन यू सॉल्व दिस वन? यस सर। ओके, फर्स्ट यू ट्राई।
So what can we do? See, we have to find the value of 2x plus y. और हमारे पास डेटा क्या है? गिवन डेटा क्या है? 4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 एंड xy इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज 2x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into a into b। So this one becomes, ये कितना हो जाएगा? 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं हम? सी, 4x² प्लस वाई स्क्वायर, क्या कर सकते हैं वर्षा? सर एक्स वाई की वैल्यू में 6 दी गई है। क्या कर सकते हैं वर्षा? सर एक्स वाई की वैल्यू हमें 6 दी गई है। यस, तो एक्स वाई का वैल्यूज हमें पता है ना, और 4x² प्लस वाई स्क्वायर का भी वैल्यूज हमें पता है। यस सर। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 4x² प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40 30 प्लस 4 into xy, 4 into 6। 6 सो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 + 24 ना। यस सर। सो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 64। 6 बट हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? हमें 2x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें 2x प्लस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करना है। सी, x² इक्वल्स टू 4 है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √4, √4। इजंट इट? √4। तो यहां से क्या कर सकते हैं? 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? √64। √64। बट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा दोनों। सी, x² इक्वल टू 4 है ना, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √4 होगी ना। +-2, दैट इज 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। दोनों तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। स्क्वायर करने के बाद तो मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यूज तो हमें 4 ही मिलने वाला है। बट ये जो निगेटिव साइन है, इधर +2 ले लो और -2 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका स्क्वायर करने के बाद तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा ना। यस सर। तो यहाँ से वैल्यूज क्या हो जाएंगे? +-8। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² -2ab -2bc -2ca इक्वल टू a - b होल स्क्वायर प्लस b - c होल स्क्वायर प्लस c - a होल स्क्वायर।
हमें बेसिकली यही प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, या तो हम प्रूफ करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस प्रूफ दैट से रिलेटेड होंगे, या तो हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आरएचएस मिल जाना चाहिए, इजंट इट। और आरएचएस से हम स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम एलएच तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बोथ डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, एलएचएस टू आरएचएस प्रूफ कर सकते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में भी हम जा सकते हैं, आरएचएस टू एलएचएस मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एलएचएस में हम वैल्यू क्या है, व्हाट वी हैव इन एलएचएस। सर उसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। यस, दिस इज 2a² +2b² +2c² -2ab -2bc -2ca। सो व्हाट कैन वी डू, डायरेक्टली कोई आइडेंटिटीज दिख रहा है क्या? यस सर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटीज यूज करना चाहते हो तो बताओ। सर ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। अच्छा, ऐसा होता है। देखो, ये आइडेंटिटीज तो हम लिखे नहीं है, बट जो ये जो आइडेंटिटीज है ना, a + b + c होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² +b² +c² +2ab +2bc +2ca। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं, इसको अगर इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें, a + -b + -c, अगर हम यही आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे ना, तो a² है ना, तो a² कितना हो जाएगा, a² ही होगा, चलो ये तो सही है। b², तो b² करना था ना, अभी हमारे पास क्या है, b की वैल्यू कितनी है, -b, तो -b² चलो ठीक है, ये भी आ गया। c² है ना, तो -c² करेंगे तो c² आ जाएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, a - b - c को a + b + c के फॉर्मेट में लिख करके a + b + c होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटीज है, उस आइडेंटिटीज को यूज करके हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो ये तो सही है, -2ab, ये भी सही है, ठीक है। माइनस सी +2ab करेंगे ना, +2ab अगर लिखते हैं, +2 × a × b की वैल्यू कितनी है, -b, तो ये -2ab, चलो ये भी सही है। एंड व्हाट अबाउट 2bc, +2bc है ना, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करेंगे 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हेयर, -b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हेयर, -c, तो 2 × -b × -c कितना हो जाएगा, 2bc होगा ना, +2bc हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, -2ca होगा क्या, यस ये तो हो जाएगा। c निगेटिव है ना और a पॉजिटिव है, पुट कर दो वैल्यू, c निगेटिव है a पॉजिटिव है, तो -2ca हो जाएगा। सो a - b - c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + c² -2ab +2bc -2ca। तो ये जो आइडेंटिटीज है, अलग से हम निगेटिव पॉजिटिव साइन को सेपरेटली हम नहीं लिखेंगे, इसी आइडेंटिटीज को यूज करके अदर निगेटिव साइन के साथ जो भी आएगा, इस फॉर्मेट में हम इस तरह से लिख लेंगे, फिर इसी आइडेंटिटीज को यूज करके हम एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां से हमें जो भी मिल रहा है, ठीक है, एक तो फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है, -2ab, चलो ठीक है, ये तो मैच हो रहा था, -2ab, +2bc है ना, बट -2bc है, तो ये तो फॉर्मेट मैच नहीं हुआ, तो ये हम आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते हैं। एंड वन मोर कंडीशन, सी
ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है ना, इस केस में ए स्क्वायर आ रहा था, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट यहां पर क्या है, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो ये तो कंप्लीटली मैच ही नहीं कर रहा है ना, तो ये आइडेंटिटीज हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है, इतना समझ में आया? यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, क्या 2a स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? यस सर। 2b स्क्वायर को क्या हम बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना? सिमिलरली यस। सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 2bc माइनस 2ca। अब क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद हम माइनस 2ab को लिख लेते हैं, -2ab। ओके, अगेन, फिर BC को अगर हम एक साथ लिखना चाह रहे हैं ना, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक साथ लिखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc। अगेन, अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ca। इजंट इट एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से असेंबल करके लिखा है। ओके, अब ये कोई आइडेंटिटी है क्या, टेल मी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, याद करो, कुछ ऐसा था क्या आइडेंटिटी? सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगेन, उसी फॉर्मेट में अगर इसको लिखना चाहें तो बी माइनस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यस सर। प्लस, अगर इसी फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ए माइनस सी होल स्क्वायर। यस सर। बट यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, चलो ये तो है, बी माइनस सी होल स्क्वायर ये भी आ गया, यहाँ पे हमारे पास ए माइनस सी होल स्क्वायर है और यहाँ पर सी माइनस ए होल स्क्वायर है, तो इस निगेटिव साइन को तो हम टैकल कर ही सकते हैं ना, इस निगेटिव साइन को तो हम टैकल कर ही सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो सी माइनस ए भी लिख सकते हैं, और अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो -1 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस सी में से यस। अगर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी माइनस ए, यस यही होगा सर। ना, और यस सर। -1 कॉमन लेंगे तो -a+c ऐसे भी लिखो, या -a+c लिखो, या फिर c-a लिखो, इजंट इट, यस सर। c-a। अब इसका तो होल स्क्वायर है ना, बस एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्टली लिख सकते हो, सो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस -1 इंटू समथिंग है ना, तो एक एक्सपोनेंट एंड पावर्स में क्या था प्रॉपर्टीज, a इंटू बी रेस टू दी पावर m, क्या था, a रेस टू दी पावर m इंटू बी रेस टू दी पावर m, तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -1 रेस टू दी पावर 2 इंटू सी माइनस ए रेस टू दी पावर 2, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, +1, सो प्लस इंटू समथिंग करेंगे तो प्लस ही, वही सेम वैल्यूज हमें मिलने वाला है ना, सो दिस इज c-a होल स्क्वायर। बट इतना नहीं लिखना है डायरेक्टली, इसको इसका इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, दैट्स ऑल। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca इक्वल टू 0, प्रूव दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में
एलएचएस से तो हमने स्टार्ट किया और आरएचएस तक हम पहुंच गए थे ना। यस सर। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो है नहीं। बट बेसिकली हमें स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। जो भी गिवन कंडीशंस है, जो भी गिवन रिलेशंस है, उसी रिलेशन को यूज करके हमें फर्दर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो सर। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ओके। देखो, ऐसा भी कोई आइडेंटिटीज हम नहीं पढ़े हैं। यस अगर सर। हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, ठीक है, तो माइनस ए बी माइनस बी माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए, ये तो चलो आ सकता है किसी तरह से। बट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² भी आएगा, 2b² भी आएगा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यस तो सर। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a² 2b² 2c² -2ab -2bc -2ca इक्वल टू 0 × 2 करने से क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। यस सर। अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या एग्जैक्टली इसी एक्सप्रेशन को हमें इस तरह से प्रूव करना था ना। तो यस सर। क्या हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, a - b होल स्क्वायर प्लस b - c होल स्क्वायर प्लस c - a होल स्क्वायर। यस सर। अगर तुम चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, लिख लो। इसको लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ a² प्लस b² -2ab प्लस b² प्लस c² -2bc प्लस a² प्लस c² -2ac इक्वल टू 0। नाउ टेल मी, स्क्वायर वाले टर्म्स, सी, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, a - b होल स्क्वायर प्लस b - c होल स्क्वायर प्लस a - c होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बट हमें ये प्रूफ नहीं करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है a = b = c, a = b = c। यस। अब इसको तो हम सिंप्लीफाई डायरेक्टली कर ही नहीं सकते हैं। ए बी और सी का अगर सेपरेट वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम नहीं कर सकते हैं। तो यहां से, इस क्वेश्चन में, यहां से यहां तक तो जो भी मूव कर रहे हैं ना, जो भी स्टेप्स किए हैं, इसमें कुछ नहीं करना था। मेन जो लॉजिक होगा ना, अब अप्लाई होगा। अब किस तरह से सोचते हैं इसको देखो। क्या कभी भी स्क्वायर का, क्या कोई भी नंबर्स का स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है क्या, टेल मी। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या कभी वो निगेटिव वैल्यूज दे सकता है, नो सर। नहीं देगा। वो जीरो वैल्यू जनरेट कर सकता है, इजंट इट। अगर मैं 0 का स्क्वायर लिखूं तो ये 0 देगा, या तो 0 देगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो a - b होल स्क्वायर, a - b का कुछ भी वैल्यूज हो, b - c का कुछ भी वैल्यूज हो, a - c का कुछ भी वैल्यूज हो, स्क्वायर करने के बाद या तो ये वैल्यू 0 देगा और ग्रेटर देन 0 देगा, इजंट इट। a - b होल स्क्वायर या तो ये 0 वैल्यू जनरेट करके देगा या फिर ग्रेटर देन 0 देगा, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। एनी कंफ्यूजन। नो सर।
सिमिलरली बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये भी क्या गया, क्या देगा, या तो जीरो देगा या ग्रेटर देन जीरो देगा। सिमिलरली ए माइनस सी होल स्क्वायर भी क्या देगा, ए माइनस सी होल स्क्वायर या तो जीरो वैल्यू जनरेट करेगा या फिर ग्रेटर देन जीरो वैल्यू जनरेट करेगा। निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, वो जीरो वैल्यू जनरेट करेगा, अदरवाइज पॉजिटिव ही वैल्यूज जनरेट करेगा, ठीक है। नाउ टेल मी, थ्री पॉजिटिव नंबर्स का सम, थ्री पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो है या थ्री नंबर्स का सम जीरो है। आरएचएस में क्या है हमारे पास, जीरो। जीरो। थ्री नंबर्स का या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। सेकेंड वाला भी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा थर्ड वाला भी, ठीक है। सपोज दैट इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया और इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या मिल रहा है, जीरो। जीरो। इजंट इट। यस और सर। हमें एक्स वाई जेड पर रिस्ट्रिक्शन पता है, हमें एक्स वाई जेड पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन हमें पता है। यस सर। तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ। जब सर उनकी वैल्यू जीरो होगी। यस, जब सेपरेटली क्या होगा, ये तीनों का तीनों जीरो हो जाए, ठीक है। यहां से क्या आ रहा है, एक्स भी जीरो होगा एंड वाई भी जीरो होगा एंड जेड भी क्या होगा, जीरो होगा। एक्स वाई जेड था क्या बेसिकली, ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया, ए इक्वल टू बी, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ गया, बी इक्वल टू सी, सी माइनस ए और ए माइनस सी क्या होगा, जीरो। यहां से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू सी। तो इस तीनों कंडीशन से हमारे पास क्या आएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर है। यस सर। तो और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। यस सर। ओके। ओके बाय। यस सर।